ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 143 जो कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। यह है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं। क्लॉज 1 में बोल रहा है, इफ एट एनी टाइम इट अपेयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट has arisen or is likely to arise, which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it. He may refer the question to that court for consideration, and the court may, after such hearing as it thinks fit, report to the president its opinion thereon. यानी कभी भी प्रेसिडेंट को लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है वो उजागर हुआ है और उसका हल सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं अपनी राय के द्वारा, तो वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्टेशन के लिए वो चीज भेज सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट उस कंसल्टेशन यानी वो एडवाइस चाहे तो दे या ना दे, सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन है। अगर नहीं देना है तो वो लॉजिकल रीजन के साथ मना कर सकते हैं राय देने के लिए। और राय देते हैं तो प्रेसिडेंट को, और राय माने ना माने, प्रेसिडेंट के पास भी ऑप्शन है कि प्रेसिडेंट जस्ट कंसल्टेशन मांग रहे हैं। हिंदी में लिखते हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि विधि का तनय का कोई भी ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसे प्रकृति, ऐसे नेचर का है और ऐसे व्यापक महत्व, ऐसे इम्पोर्टेंट है कि उस पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देगा। और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। यानी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से राय ले रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो राय दे या चाहे तो राय ना ले। और राय अगर वो दे देते हैं तो प्रेसिडेंट पे है वो राय को, वो उन्हें वो राय चाहिए या नहीं चाहिए। क्लॉज 2 बोला था, प्रेसिडेंट में नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन द प्रोविजो आर्टिकल 131 refer a dispute to the kind mentioned in said provision to the Supreme Court for opinion, and the Supreme Court shall, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereon। यानी अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट डिस्प्यूट्स कोई अराइज होते हैं, तो उस केस पे भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट को देना ही देना है अपना एडवाइस। कोई ऑप्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को ऑप्शन नहीं है, उन्हें राय देनी ही देनी है। हिंदी में पढ़ता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के परंतु मैं किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार के विवाद को जो वर्णित है राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा। यानी प्रेसिडेंट यहाँ भी क्लॉज 2 में भी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना बहुत ही कंपलसरी है। और ये तो राष्ट्रपति को है कि वो इस कंसल्टेशन को लेना चाहिए या ना लेना चाहिए। तो ये हमारी वीडियो थी समाप्त। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और आपके कुछ सुझाव हैं तो उसको कमेंट